Students, today we are going to study इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल है बच्चों आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ऐसे भी लिखा जाता है क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल आई है वो इक्वल होता है क्यू बाई टी के द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर is called electric current. Yeah, you may also define the flow of electron. The flow of electron in a metal wire, the rate of flow of electron in a metal wire is called electric current. Its symbol is I and its unit is ampere. यहाँ पे देख रहे हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, याद रखिएगा। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है राइटर, व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज, जब कोई दो चार्ज बॉडी का मतलब प्लस माइनस या प्लस प्लस माइनस माइनस, जब कोई दो चार्ज बॉडी एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अलग अलग हो और उनको एक मेटल वायर से अगर जोड़ दे, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करने लगेगा फ्रॉम द बॉडी, उस बॉडी से जो हाई, जिसका पोटेंशियल हाई होता है, कहाँ पे जाएगा? टू द वन, उस पॉइंट पे जाएगा जिसका पोटेंशियल लो होता है। ये ऐसे ही समझिए कि जैसे वाटर फ्लोज ड्यू टू लेवल डिफरेंस। अगर वाटर ऊंचाई पे रखा है किसी बर्तन में और नीचे कोई दूसरा बर्तन है, एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। कब तक बहता है? जब तक कि दोनों का लेवल सेम न हो जाए। तो उसी तरीके से चार्ज का जो फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर के अंदर ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है यही इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। यानी एक तरह से ये समझिए कि अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, जो वायर के सिरों के दरमियान पाया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे फ्लो करता है तो इट मीन्स किसकी वजह से? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन आपने पढ़ा था कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को बनाता है। कैसा बनाता है? फ्लो, यानी उसको मूव कराता है वायर के अंदर। और हम जानते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हुज फ्लो इन ए मेटल वायर, जो मेटल वायर के अंदर फ्लो करता है वही इलेक्ट्रिक करंट को जो बनाता है। वो एक्चुअल में क्या होते हैं? निगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती थी तब तक हम यही जानते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब ये बोला जा रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए इलेक्ट्रिक करंट को अब डिफाइन किया जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का नाम है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का नाम है, वो भी का इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं इन ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में मेटल वायर के अंदर कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं, वही है, ठीक है, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एम्पियर। क्लियर है। अब एक एम्पियर किसको कहते हैं उसकी डिफिनीशन, अगर आप I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू कूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। अगर 1 कूलाम चार्ज किसी मेटल वायर के अंदर, किसी मेटल वायर के अंदर अगर 1 कूलाम चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकंड में, तो इसको कहते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर किसको कहेंगे? अगर 1 कूलाम, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ मेटल वायर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर है। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी टाइम बराबर 1 सेकंड इन द अबव फार्मूला I बिकम्स 1 एम्पियर। याद रखिएगा I बिकम्स 1 एम्पियर कब? जब व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ मेटल वायर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकंड। 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर 1 कूलाम अपॉन 1। डिफिनेशन याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इसकी एक छोटी यूनिट ली जाती है। एम्पियर की छोटी यूनिट क्या है? मिली एम्पियर। एम्पियर की छोटी यूनिट, स्मॉल यूनिट है मिली एम्पियर। यानी 1 एम्पियर में 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है? 1000 मिली एम्पियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर कितना होगा? तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेड इन द मिली एम्पियर। याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर भी याद रखिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये सब न्यूमेरिकल में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो यू मस्ट लर्न दिस फार्मूला इन योर माइंड। अब करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। करंट को हम किस में मेजर करते हैं? करंट इज मेजर्ड, करंट को मापा जाता है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम क्या है? अमीटर है। देखो बच्चों, ये अमीटर है। द अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इस अमीटर को हमेशा सीरीज में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक कंडक्टर है और ये सीरीज में अमीटर को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। और कल आप पढ़े थे वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन, ठीक है, पैरेलल। कंडक्टर के पैरेलल ऐड किया जाता है। कल आप देखे थे कि अगर हमको वोल्टमीटर को कनेक्ट करना था तो यहाँ पे हम वोल्टमीटर को कनेक्ट किए थे। तो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बट अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो द अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको याद रखिएगा कि अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है विद द सर्किट, उस सर्किट के साथ इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, जिसमें करंट, जिसका करंट को हमको मापना है, जिस सर्किट के करंट को मापना है उसी सर्किट में हम सीरीज में अमीटर को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर BC, अगर मान लीजिए हमको BC इफ वी वांट टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर BC, अगर BC जो कंडक्टर है इसमें कितना करंट पास कर रहा है, कितना करंट पास आउट हो रहा है, तो वी शुड कनेक्ट
अमीटर इन सीरीज विद द कंडक्टर BC, तो BC के अलॉन्ग सीरीज में अमीटर को हम जोड़ देते हैं। वजह क्या बच्चों? सिंस द इंटायर करंट पास थ्रू द अमीटर, क्योंकि पूरा करंट अमीटर से पास हो रहा है, इसलिए अमीटर का जो रजिस्टेंस है बहुत लो होना चाहिए। कोई पूछ सकता है कि अमीटर का रजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा कि हाई होगा? तो आप क्या बोलेंगे? इसका रजिस्टेंस बहुत लो होगा। क्यों? क्योंकि अगर रजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कैसे इसमें पास करेगा? तो इसका रजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए और वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे करंट को, सारे इलेक्ट्रॉन को पास नहीं कराना है, इसमें सारे करंट को पास कराना है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी वेरी लो सो दैट इट मे नॉट चेंज। अब देखिए आंसर है किसी क्वेश्चन का कि अमीटर का रेजिस्टेंस क्यों बहुत कम होना चाहिए? सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ताकि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस न हो सके। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ याद रखना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलल कनेक्ट किया जाता है? सो दैट इट टेक्स अ निग्लाइजिबल करंट, ताकि वो कम से कम करंट को ले सके। एंड अमीटर, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसके अंदर से पास हो सके, क्योंकि करंट ही के ऊपर डिस्कस करना है। अब बच्चों एक सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये करंट का सिंबल क्या है बच्चों? I दिया है, I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। ये T दिया है, T इज इक्वल टू 20 मिनट्स। मिनट को आप सेकंड में बनाएंगे क्योंकि एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। SI यूनिट में सबको कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 सेकंड हो जाएगा। सेकंड, ये सेकंड का सिंबल है और ये मिनट का सिंबल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल Q है बच्चों, Q। तो Q इज क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q बाई T। पूछा क्या है? Q इज इक्वल टू, इसका इसमें इंटू कर देंगे, I इंटू T। I कितना है? 0.25 और T कितना है? 1200। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 300। आंसर क्या मिलेगा? 300। चार्ज निकाले हैं ना, तो बच्चों चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज 300 कूलाम। अब बच्चों यहाँ पे हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट लगातार किसी सर्किट में लगातार फ्लो करता रहे कैसे पाएंगे? बहुत इजी है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो करता रहे, ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है तो किसकी वजह से बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर दीजिए। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होगा? आपको कोई सेल या कोई बैटरी अप्लाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बल्ब है, इसके बाद ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, ये बल्ब है और ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और निगेटिव टर्मिनल इधर है। बल्ब से, ठीक है, बल्ब वायर का एक सिरा बल्ब से और इसका एक सिरा इसके निगेटिव टर्मिनल से, इसका एक सिरा बल्ब से और इसका एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं।
अगर ये बैटरी के अंदर चार्ज है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से खींचेगा, ये प्लस वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा और इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अंदर, ठीक है, वर्क करेगा और इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मूव कराएगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा। हम तो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख लीजिए कि हमने तो ये पढ़ा था कि इट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है दो पॉइंट के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उनके दरमियान फ्लो करने लगता है। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर सो एज टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल। अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है तो इसको हम किसी बैटरी या किसी सेल से कनेक्ट कर देंगे। अब ये चीज़ अगर हो रही है, इसको अगर आप कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ये एक लगातार करंट को भेजता रहेगा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक और बल्ब लाइट अप होगा, जलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। क्योंकि सेल नया है, पुराना रहेगा या यूज्ड रहेगा या डेड हो चुका होगा, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन बहुत मामूली होगा या हो सकता न हो। तो नया सेल जब लगाएंगे तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी, इसके अंदर केमिकल एनर्जी भरी जाती है या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तब ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और निगेटिव टर्मिनल की तरफ वो सेंड करेगा। ये इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है और पुश करता रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें लगाता है और भेजता रहता है। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव द करंट इन ए सर्किट, करंट को सर्किट में ड्राइव करता रहता है, इन विच द सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, जिसमें सेल और बैटरी कनेक्ट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ड्राई सेल है, ड्राई सेल हैज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। ये एक ड्राई सेल है जिसको हिंदी में शुष्क सेल कहते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। इसके बाद जब ये ड्राई सेल को किसी टॉर्च बल्ब कॉपर के वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस काजेज द इलेक्ट्रिक करंट, यही कारण बनता है या बनाता है इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर वायर के अंदर भेजने के लिए, जिसकी वजह से बल्ब जो है लाइट अप हो जाता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि करंट को मेंटेन करने के लिए द सेल हैज़ टू एक्सपेंड द इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी, सेल को एक्सपेंड करना पड़ता है, सेल को खर्च करना पड़ता है क्या? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी खर्च करना पड़ता है विच इज स्टोर्ड इन इट, जो इसके अंदर स्टोर की जाती है। प्लीज नोट दैट द टॉर्च बल्ब यूज्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ कंडक्टर, वी कैन आल्सो कॉल इट्स रेसिस्टर। हम इसको रेसिस्टर भी कहते हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट अ कॉमन सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज ए सेल और बैटरी। सेल और बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मेंटेन होता है, जिसकी वजह से लगातार, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ड्रा किया गया और इधर इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया और इस तरीके से बल्ब जो है जलता रहा। इसी अरेंजमेंट का नाम, ठीक है, फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, कोई पूछे कि हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगातार कैसे पाएंगे, हम एक सेल या बैटरी से एक तार को कनेक्ट कर देंगे, उससे बल्ब को कनेक्ट कर देंगे, फिर ये लगातार बल्ब जलता रहेगा। कब तक जलता रहेगा? जब तक इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा, जब तक इसके अंदर केमिकल एनर्जी ये प्रोवाइड करता रहेगा। इसके बाद आगे की टॉपिक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट जान गए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे बात कर रही है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को आविष्कार किया गया था अलॉन्ग टाइम बैक, बहुत पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था तो उस वक्त देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्जेस को जाना जाता था, दो टाइप के चार्जेस को जाना जाता था, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था तो उस वक्त दो टाइप के चार्ज थे, एक प्लस और एक माइनस। बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या माना जाता था? टू बी अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी की इजाद हुई थी, उसका आविष्कार हुआ था, उसको खोजा गया था, तो उस वक्त दो टाइप के चार्जेस को जाना जाता था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन को खोजा नहीं गया था। तब इलेक्ट्रिक करंट को ये कंसीडर किया गया था कि भाई फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माना जाता था। क्लियर है? Thus the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell। तब अब इसका डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव टर्मिनल है मान लीजिए ये, और ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल माना जाता था। क्लियर? उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन ने। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब ये कहा गया कि नहीं, करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव माना गया। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, हाउ द करंट फ्लोज इन ए वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इस बात को जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल वायर। बोलिएगा मेटल वायर। ठीक है? आर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट व्हेन अ सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। जब सेल या बैटरी इसके एंड सिरों पे ऐड के अप्लाई किया जाता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। मेटल वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मेटल वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम बच्चों, याद होगा, कॉपर का नाम सुने हैं? कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 है, 8 है, 18 है, और उसके बाद लास्ट में कितना? 1 है। लास्ट में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन। और वही जो लास्ट वाला है, क्योंकि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस से, ठीक है, वो स्ट्रांगली बाउंड नहीं होता है, लूजली बाउंड होता है, इसलिए वो, ठीक है, न्यूक्लियस से हट जाता है, छूट जाता है। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मेटल वायर जब तक इलेक्ट्रिसिटी से
मेटल वायर जब तक इलेक्ट्रिसिटी से या सेल या बैटरी से जब तक कनेक्ट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव एट रैंडम इन द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में इसके इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। जब तक इसको किसी सेल से आप कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक इस मेटल वायर के इलेक्ट्रॉन्स एट रैंडम इन जिग-जैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर है? व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब आप इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, देख रहे हैं इस मेटल वायर को, ठीक है, एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, तब क्या होता है, देन एन इलेक्ट्रिक फोर्स, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वायर। तो उस वायर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो दे स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम निगेटिव एंड टू द पॉजिटिव, तो वो निगेटिव से चलना स्टार्ट करते हैं किधर, पॉजिटिव की तरफ, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इधर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो। तो जब आप इसको किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे काम करने लगता है, जिसकी वजह से दे स्टार्ट मूविंग, ये मूव करना स्टार्ट होते हैं। देख रहे हैं ना, माइनस इधर है, माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, ये देख रहे हैं ना, ये इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन चलने लगता है। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इस तरफ से चलने लगते हैं। दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम निगेटिव टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, ये ठीक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। अब लेकिन याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ रहता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत इजी है बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, बस आप ये देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे एक बल्ब है, ये कॉपर वायर है, ये एक सेल है और ये आपकी स्विच है। तो यहाँ पे देखिए स्विच जो है ऑन है, अगर स्विच ऑन है तो देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। यहाँ पे स्विच जो है ओपन है, ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, लाइट अप नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट ये पूरे अरेंजमेंट को, ठीक है, जिसमें बल्ब हो, एक सेल हो, कॉपर का वायर हो, ठीक है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं, और स्विच हो, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब अगर स्विच ऑन है तो इसको क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, और अगर स्विच ऑफ हो तो इसको ओपन सर्किट कहते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ है ना, या कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, जिसमें वायर हो, अदर रेजिस्टेंसेज हो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, एंड स्विच हो बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, करंट उसमें फ्लो कर रहा है जिसको इलेक्ट्रिक, तो इसको सर्किट कहते हैं। अब सर्किट कहने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज रहेगी, बटन ऑन रहेगा, तो सर्किट को कंप्लीट माना जाता है और करंट उसमें फ्लो करने लगेगा। और जब स्विच ओपन रहेगा तो सर्किट गेट्स ब्रोकन, तो सर्किट ब्रेक हो जाती है, सर्किट टूट जाती है, मीन्स डोंट करंट फ्लोज इन इट, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? चलिए अब हम आएंगे, कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स याद रखिएगा। ये आपका सेल का सिंबल है, सेल, ये आपके बैटरी का सिंबल है, ये वायर ज्वाइंट का सिंबल है, ये वायर क्रॉसिंग का सिंबल है, विदाउट कांटेक्ट, टच नहीं कर रहा है, कहीं से दूसरा तार क्रॉस कर रहा है। ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल है जिसको रेसिस्टर भी कहते हैं, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको रेस्टॉर्ड भी कहते हैं, उसका सिंबल ये भी है। और ये भी है, अपने हिसाब से आप करंट को मेंटेन कर सकते हैं।
वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये अमीटर है जो किसको मापता है, मेजरमेंट ऑफ करंट को। और वोल्ट मीटर है जो किसको मापता है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को। ये गैल्वेनोमीटर है और ये ओपन स्विच है। ओपन मतलब अभी बटन स्विच ऑन नहीं है, ठीक है। ये ओपन सर्किट कहलाता है। ये क्लोज्ड स्विच है, ठीक है, जिसको क्लोज्ड सर्किट का, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका सिंबल ऐसे भी है और ऐसे भी है। क्लियर है। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में भी लास्ट टॉपिक है बच्चों सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम्स में आप देख रहे हैं ए डायग्राम, ऐसा डायग्राम विच इंडिकेट्स, जो बताता हो कि हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड, कि कैसे अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो सर्किट में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बल्ब है, ये वायर है, ये सेल है और ये स्विच है। ये क्या बच्चों, स्विच है। और ये आपको क्लोज्ड सर्किट डायग्राम है जिसमें स्विच ऑन है तो बल्ब जो है लाइट अप है, जल रहा है। ये आपका स्विच ऑफ है। ये डायग्राम जो है बता रहा है कि ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है बल्कि ये ओपन सर्किट है। क्लियर है। अब इस टाइप के अरेंजमेंट को ही सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्लोज्ड स्विच ये है विच वॉज ड्रॉन इन फिगर 11A में, और इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जारी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जारी नहीं है। अब इसी सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं रेसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, स्विच है, सेल है और कनेक्टिंग वायर है। क्लियर है। ये सर्किट डायग्राम जिसके अंदर वायर हो, बल्ब हो, स्विच हो। अब स्विच ऑन रहेगा तो आपका क्लोज्ड है, क्लोज सर्किट डायग्राम, और अगर स्विच ऑफ है तो आपका ओपन सर्किट डायग्राम। अब बच्चों न्यूमेरिकल पे हम आ रहे हैं। न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से लगाइए, ये आपके एग्ज़ाम में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलाम बाय सेकंड कॉल्ड। बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलाम बाय सेकंड। कूलाम बाय सेकंड बच्चों देखिए, कूलाम किसकी यूनिट है, कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की। किसकी यूनिट है, चार्ज की। और चार्ज का सिंबल है क्या, Q। चार्ज का सिंबल Q है और सेकंड किसका है, T। तो एक्चुअल में क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ पे चार्ज है चार्ज अपॉन T। क्लियर है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब सबकी यूनिट रखा है, कूलाम की यूनिट, चार्ज की यूनिट, इसकी यूनिट आपको, चार्ज की यूनिट बच्चों बताओ, कूलाम, और इसकी यूनिट सेकंड। तो जब इसकी यूनिट रखा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। क्या हो जाएगी, एम्पियर। क्लियर। तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्मॉल में लिखिए, एम्पियर याद रखिएगा। कूलाम बाय सेकंड, कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। ये दोनों यूनिट है तो इसकी भी यूनिट लिख दीजिए, एम्पियर। व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। चार्ज के फ्लो को क्या कहा जाता है, चार्ज के फ्लो को
क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। समझ में आई बात? चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स, हकीकत में, वास्तव में क्या ट्रेवल करता है थ्रू द वायर, वायर्स के अंदर, व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट, जब आप लाइट को ऑन करते हैं तो वास्तव में क्या ट्रेवल करता है? तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर, वायर के अंदर क्या ट्रेवल करता है, किसका मोशन होता है जब लाइट को स्विच ऑन करते हो? इलेक्ट्रॉन का। विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर में कौन सा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है? सेम आंसर, इलेक्ट्रिक करंट। सेम आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड अ सर्किट, किस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट सर्किट में फ्लो करता है? किस डायरेक्शन में? प्लस पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। कन्फर्म है? ये अगर निगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस टाइप से। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट द कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड अ सर्किट? बोल दीजिएगा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखिएगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल यूनिट। बहुत इजी है, इनमें से 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई सेकंड या 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर बाई सेकंड, इसमें से कौन सही है? तो पहले हम देख लेते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला आपका है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो 1 एम्पियर बोला ने, 1 एम्पियर, तो इसकी यूनिट एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर कब होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ मेटल वायर या कंडक्टर, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 कूलम 1 सेकेंड, देखिए 1 सेकेंड का हिसाब, तो 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो क्या मिल रहा है? 1 कूलम बाई सेकेंड यानी 1 सेकेंड। तो ये वाला सही है, इसको भी चेक कर लीजिए। 1 कूलम अगर लेके जाएंगे आप, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकंड इंटू 1 एम्पियर, मिलाइए। 1 कूलम ये बाई में है, ठीक है, जबकि हमारा इंटू में आ रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। क्लियर है? अगर ये इंटू में रहता तो सही हो जाता, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकंड इंटू 1 एम्पियर। इसके बाद बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बहुत इजी है, एम्पियर। एम्पियर क्या लिखेंगे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? बोलिए। आपको मालूम है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मिली एम्पियर। क्वेश्चन ये नहीं है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मिली एम्पियर। तो अब चूंकि आप लिखेंगे सिंस 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर होता है 1 एम्पियर के, तो देयरफॉर 1 मिली एम्पियर होगा 1/10 टू द पावर 3 एम्पियर के। तो ये 10 टू द पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कन्फर्म? तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर।
तो 10 to the power, there will be 10 to the power minus 3 एम्पियर will be in 1 मिली एम्पियर। क्लियर। उसके बाद सेकंड, हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर तो आपने पढ़ा 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 से। हाँ बच्चों, यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ। चलो, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर, उसको आप सॉल्व कर लिए। हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स, 1 माइक्रो एम्पियर होता है बच्चों 10 to the power minus 6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 एम्पियर। तो हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर, तो इसको 10 to the power minus 6 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 माइक्रो एम्पियर। देयरफॉर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 to the power minus 6 माइक्रो एम्पियर। ये 10 to the power minus 6 जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 to the power minus 6 माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर में 10 to the power 6 माइक्रो एम्पियर होंगे। ये हो गया बच्चों। उसके बाद है विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत इजी है, अमीटर या वोल्ट मीटर। इसमें से किसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है? तो बच्चों मालूम है आपको, अमीटर। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों? क्योंकि पूरा करंट जो है उसमें से पास कराते हैं, और अमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट ही को मेजर करना है, तो इसलिए इसको सीरीज में ऐड करते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपेयर हाउ एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। अमीटर और वोल्ट मीटर को सर्किट में जो कनेक्ट करते हैं बताइए। तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है? पैरेलल। और अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, सो दैट इट टेक्स निग्लाइजिबल करंट। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है ताकि वो कम से कम करंट को ले, और अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर करंट को ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स मीन इन सर्किट डायग्राम। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको रिस्टोर्ड भी कहते हैं। ये आपका की है, प्लग की। क्लियर? तो ये सिंबल बता रहा है कि हम अपने हिसाब से जितना भी करंट लेना चाहें ले सकते हैं। करंट को ऐसा डिवाइस है विच इज रेगुलेट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर इन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायर्ड करंट। कितना करंट चाहिए उसके हिसाब से इसको हम मेंटेन करते हैं। और ये आपका की है। ये आपका कौन सा की है भाई? क्लोज्ड। कौन सा है? क्लोज्ड प्लग की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन ए सर्किट इन 1 सेकंड, व्हाट करंट इज फ्लोइंग। बहुत इजी है। 12 20 कूलम्ब। क्यू की वैल्यू दी है बच्चों, क्यू इज इक्वल टू 20 कूलम्ब। 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन ए सर्किट इन 1 सेकंड, और टी की वैल्यू है 1 सेकंड। 1 सेकंड। व्हाट इज करंट इज फ्लोइंग? आई इज क्वेश्चन मार्क। इसमें आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू 20 और टी की वैल्यू 1। तो मिला क्या है? 20। क्या लिखेंगे? एम्पियर लिखेंगे। 20 एम्पियर।
ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। 4 एम्पियर किसकी वैल्यू दी है? आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी है? 10 सेकेंड। हाउ मच चार्ज पूछा क्या है? क्यू इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो दिस विल गिव क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई इज गिवन 4, टी इज गिवन 10। 40 क्या लिखेंगे? कूलाम। 40 कूलाम। क्लियर हो गया? 13 हो गया आपका, 14 भी हो गया। नहीं 14 अभी बताना है। व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलाम इन 40 सेकेंड। तो करंट पूछा है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू आपका दिया है कितना? 20 कूलाम, और टाइम दिया है 40 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 2 अंदर 2, 2 टू ज़ा 4, 1/2 मिला। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर लिखना ना भूलेंगे। 0.5 एम्पियर। अब इसके बाद बच्चों फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स से। अ करंट इज ए फ्लो ऑफ। करंट जो होता है फ्लो ऑफ, किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन का। किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन का। फॉर दिस टू हैपन, इसको होने के लिए देयर में मस्ट बी अ सर्किट। कैसा सर्किट होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट। वेरी गुड, क्लोज्ड सर्किट। करंट इज मीजर्ड, करंट को मापा जाता है किसमें? करंट इज मीजर्ड इन अमीटर। अमीटर, करंट इज measured in ammeter, जगह नहीं, यूजिंग करंट इज measured in ampere, करंट इज measured in ampere, करंट को मापा जाता है एम्पियर में, समझ में बात। करंट इज measured in ampere, करंट को मापा जाता है किसमें? अमीटर में। यूजिंग एन, क्या इस्तेमाल करते हुए? अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस्ड इन, उसको रखते हैं, बताइए, इन अ सर्किट, यहाँ क्या रहेगा? सीरीज, क्या रहेगा? सीरीज, प्लेस्ड इन सीरीज इन अ सर्किट। ये बच्चों आपका था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।